बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट जो डेट ऑफ बर्थ की बाबत है कि एक एम्प्लॉय अपनी डेट ऑफ बर्थ की ऑल्ट्रेशन कब और किस दौरानिया में करवा सकता है और कौन सी कोर्ट इसको डील करेगी, आप इस जजमेंट का रेफरेंस नोट कर लेंगे। CP 677K ऑफ 2019 में जजमेंट टाइटल्ड है मंजूर ज़हूर वर्सेस लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसकी जो हियरिंग है वो 16 फरवरी 2022 को हुई और जजमेंट जो प्रनाउंस हुई 16 मई 2022 को हुई। अब इस जजमेंट में इसके जो फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं कि एक एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब उसका नोटिफिकेशन हो जाता है तो वो सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल कर देता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इनफैक्ट जो है उसके हिसाब से अभी मेरी 2 साल सर्विस बाकी है। तो सिविल कोर्ट में उसको फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरी इंजेक्शन मिल जाता है, तो वो उस नोटिफिकेशन की अफेक्टनेस के डेट के बाद भी वो ड्यूटी पे काम करता रहता है। तकरीबन 1 साल तक वो काम करता रहता है अंडर द ग्रैब ऑफ इंटरम रिलीफ गिवन बाय द सिविल कोर्ट। और फिर वो मेन टाइम डिपार्टमेंट के अंदर से ही उसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जितनी वो क्लेम कर रहा है वो नोटिफाई हो जाती है। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब वो सेक्रेटरी के इल्म में आती है तो वो उस नोटिफिकेशन को जिसमें डेट ऑफ बर्थ करेक्ट की गई है उसको रिकॉल कर लेता है और उसके जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल रिकॉर्ड के मुताबिक थी उसी को रिस्टोर कर देता है। इसके अगेंस्ट जो एम्प्लॉय है वो हाई कोर्ट को रुजू करता है और हाई कोर्ट उसमें उसकी ये पटिशन ये इस्तदा डिसमिस कर देती है और सब्सिक्वेंटली ये जो रेफर्ड आपको जो नोट करवाई है ये CP फाइल करता है वो एम्प्लॉय। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सारे जितने भी लॉ आज तक डेट ऑफ बर्थ की बाबत सेटल हुए हैं, जितने भी प्रोविंस के जो लॉ हैं, एस्ट्रा कोड में डेट ऑफ बर्थ का रेफरेंस है, ऑल्ट्रेशन के जो रूल्स हैं वो सारों को डिस्कस करती है, उसको मिन्यूटली इवन रिप्रोड्यूस करके इस जजमेंट में हवाला दिया जाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट उसमें ये होल्ड करती है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑल्टर करवाना रूल्स में प्रोवाइडेड नहीं है और सिविल कोर्ट को इस बाबत भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो उसमें मुख्तलिफ जजमेंट्स जो आज तक आई हैं, बड़ी अहम जजमेंट्स हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेट ऑफ बर्थ की बाबत दी हैं। इसमें हमें गाइडलाइन मिलती है कि अगर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहते हैं तो हमारे पास कितना टाइम है। रूल्स के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ वंस इंटर हो जाए सर्विस बुक में तो वो चेंज नहीं हो सकती अनटिल अनलेस उसमें कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक या ऐसा एरर जो ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड अपरेंट हो वो सकता है, लेकिन विद इन 2 years फ्राम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इसमें फिर मुख्तलिफ जजमेंट्स भी आई। इसमें क्या होता है कि ये प्रैक्टिस में देखने में आया है कि जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट पे पहुंचता है तो वो देखता है कि मेरी तो रिटायरमेंट आ गई, तो वो अपनी डेट को करेक्शन कराने के लिए सिविल कोर्ट को रुजू कर लेता है। सिविल कोर्ट में वो जो डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई करता है, सिविल कोर्ट उस पर कोई डिग्री अगर दे दे तो इसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टैकल किया कि इस तरह के भी अगर मामलात हो जाएं तो सिविल कोर्ट की जो डिग्री है वो करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए ज़रूर वो सफिशेंट नहीं है। जजमेंट नोट फरमा ले, बड़ी अहम जजमेंट्स हैं 2015 SCMR 456 और 2014 SCMR 1723। और इसमें यही बाबत डिस्कस हुआ कि अगर सिविल सूट के ज़रिए कोई डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन करवा ली जाए तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है और वो करेक्शन प्रॉपर करेक्शन नहीं है, वो एडमिसिबल इन लॉ नहीं है। फिर उसके बाद 2021 SCMR 595, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र की ये जजमेंट और इस जजमेंट में ये होल्ड हुआ कि जो रिटायरमेंट की नज़दीक आ जाने पे करेक्शन करवाई जाती है वो बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है। उसमें मेलाफाइडी शो हो रही होती है कि रिटायरमेंट आई तो उसे याद आ गया, वेराज कि वो इतनी टाइम उसकी सर्विस रही तो उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट क्यों न कराई। फिर इसी तरह 2022 SCMR पेज 9 है, 2022 SCMR 1678 है,
2014 SCMR 1723 है। ये सारी जो जजमेंट्स हैं इसमें ये रूल्स का हवाला दिया गया है कि डेट ऑफ बर्थ जब इंटर हो जाती है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 2 साल का टाइम दिया गया है। और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सिंध सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र रूल 1974 का जो रूल 12A है उसको भी डिस्कस किया। और फाइनली जो अपील थी उस एम्प्लॉय की विद रिगार्ड टू करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, उसके सारे फैक्ट्स को डिस्कस किया गया और जितना अरसा उसने सर्विस भी की है आफ्टर द इफेक्टनेस डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई ड्यू वेटेज नहीं दिया और कहा कि उसकी एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ वही है जो रिकॉर्ड में है, और उसकी जो सब्सिक्वेंटली करेक्शन डिपार्टमेंट से हुई वो सस्टेनेबल नहीं है।